खबर रायपुर से। कालीचरण जेल से रिहा हुआ। 94 दिनों से जेल में कालीचरण बंद था। बड़ी संख्या में समर्थकों ने कालीचरण का जोरदार तरीके से स्वागत किया। 31 मार्च को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी कालीचरण को, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी कालीचरण ने। तो 31 मार्च को हाई कोर्ट से जमानत यहां पर मिली थी कालीचरण को, और अब कालीचरण को आज रिहा कर दिया गया। चरण ने तो जेल से रिहा हो गया कालीचरण, जमानत मिल गई थी 2 दिन पहले। अब कालीचरण को आज रिहा किया गया है, तो हाईकोर्ट से जमानत। के बाद मंदिर में माथा टेका कालीचरण ने। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। सोमवार यानी कि आज रिहाई हुई है। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन शनिवार और रविवार के दिन रिहा नहीं किया जा सकता था। अब कालीचरण को जेल से रिहा किया गया और बड़ी संख्या में कालीचरण के समर्थक पहुंचे। पिछले 94 दिनों से कालीचरण जेल में बंद था और अब रिहा किया गया। तो कालीचरण की रिहाई हुई है। रिहाई के बाद जाकर मंदिर में माथा टेका यहां पर, और कालीचरण पर आरोप गंभीर लगे थे, क्योंकि कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, और उसके बाद कालीचरण की मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं, जो अब जाकर थोड़ी सी राहत यहां पर कालीचरण को मिलती दिखी है जब जेल से रिहाई हुई। तो कालीचरण की रिहाई और रिहाई के बाद मंदिर में माथा टेका कालीचरण ने। 94 दिनों से जेल में कालीचरण बंद था, तो बड़ी संख्या में समर्थकों ने कालीचरण का जोरदार तरीके से स्वागत किया। तो 31 मार्च को हाईकोर्ट से जमानत यहां पर मिली थी, तो कालीचरण की रिहाई यहां पर हुई। रिहाई के बाद मंदिर में माथा टेका कालीचरण जेल से रिहा हुआ। तो रिहाई के बाद मंदिर में माथा टेकते हुए कालीचरण नजर आया। तो कालीचरण के समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे आज जेल के बाहर। और शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए। शिवम, किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली जब कालीचरण की रिहाई हुई? शिवम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। कालीचरण की रिहाई आज हुई और जेल से रिहा होने के बाद कालीचरण अपने समर्थकों के साथ, जो कि बड़ी संख्या में वहां पर जेल के बाहर मौजूद थे, मंदिर कालीचरण पहुंचा और वहां पर भगवान के माथा टेकते हुए कालीचरण नजर आया। रिहाई के बाद मंदिर में माथा टेका। और शिवम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवम, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हुए और कालीचरण ने क्या कुछ बातचीत वहां पर की, कोई बयान दिया? बिल्कुल अभी तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद आखिरकार 94 दिनों बाद कालीचरण बाबा जो है वो जेल से रिहा हो चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने तमाम मंदिरों में, देवालयों में जो है मत्थे टेके, और रायपुर के स्टेशन रोड स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो महात्मा गांधी पर 94 दिनों पहले उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर कहीं ना कहीं दबी जुबान पर अभी भी वो कायम है। क्योंकि उन्होंने बीते दिनों की बातों को याद दिलाते हुए कहा कि मैंने जो है जेल जाने से पहले ही एक वीडियो जारी किया था और उस पर स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो मैं बयान दिया हूं उस बयान पर अभी भी कायम हूं। इसके साथ ही अगर जब हमने दूसरा सवाल किया कि क्या राजनीतिक संभावनाएं जो है कालीचरण बाबा की इस वक्त बन रही है, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी पर उनकी जो है एक बड़ी पहुंच देख रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो मां काली का निर्देश रहेगा
उसी दौरान जो है लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कालीचरण बाबा ने खास बातचीत भी की है। जी, खास बातचीत भी की है, यानी कि यहाँ पर सियासी संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही हैं। और कालीचरण का क्या रुख सियासी पार्टियों की तरफ हो सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से 94 दिनों का जो है उन्होंने एक वक्त काटा रायपुर केंद्रीय जेल परिसर में, इस दौरान जो है राजनीतिक पार्टियां तमाम जो है धर्म के लोग, संगठन के लोग उनके समर्थन में जो उतरे थे और खासकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए थे। तो इस दौरान ये चर्चाएं भी काफी तेज हो चुकी थी कि क्या कालीचरण बाबा जो है जेल से रिहा होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पर प्रवेश करेंगे, क्या उनका कुछ राजनीतिक भविष्य इस पार्टी में रहने वाला है। तो इस दौरान भी उन्होंने दबी जुबान पर ही सही लेकिन इस बात को तो स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय पर भविष्य में जैसे ही काली माता का निर्देश होगा, जो आदेश होगा, उसी आदेश पर, निर्देश पर आगे बढ़ा जाएगा। कहीं उन्होंने इनकार नहीं किया कि वो राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं कालीचरण बाबा भी इस चीज को जो है स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आने वाले समय पर अगर संभावनाएं बनी तो निश्चित ही तो वो ये कोई राजनीतिक पार्टी फैसला पर यहाँ पर जुड़ेंगे। लिया जा सकता है इस दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।